हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं फिर से। तो आज का जो टॉपिक है बाल श्रम निषेध दिवस है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम की बात करें तो बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण, जो इसका थीम है 2022 का, वो रखा गया है। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विश्व बाल श्रम दिवस को ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है IPCCLA है। तो ग्लोबल मार्च अगेन चाइल्ड लेबर एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ ये संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। दो ये कंपनियां हैं या संस्थाएं कह सकते हैं, तो उन्हीं के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में शुरू किया गया था। और इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो यह दिन एक अवसर प्रदान करता है और बच्चों को बढ़ने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ लड़ने के लिए एक वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता का आग्रह करता है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि गरीबी बाल श्रम का मुख्य कारणों में से एक है, जिसके कारण बच्चों को अपने स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और अपनी आजीविका के लिए अपने माता पिता का समर्थन करने के लिए न्यूनतम नौकरियों का विकल्प चुना जाता है। और इसके अलावा जो संगठित अपराध जैसे रैकेट द्वारा बाल श्रम को मजबूर किया जाता है। यह दिन न केवल बच्चों के बढ़ने और समृद्ध होने के लिए आवश्यक उपयुक्त वातावरण पर केंद्रित है, बल्कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान में भाग लेने और सरकार, नागरिक समाज, स्कूलों, युवाओं, महिला समूहों और मीडिया से समर्थन प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसके महत्व के बारे में। तो यह दिन मुख्य रूप से बच्चों के विकास पर केंद्रित है और यह बच्चों के शिक्षा के अधिकार और सम्मानजनक जीवन की रक्षा करता है। और इसलिए UN द्वारा प्रचारित 2030 तक सतत विकास लक्ष्य SDG को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। और बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए कई संगठनों द्वारा जैसे ILO आदि द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमें भी जिम्मेदार होना चाहिए और बाल श्रम को ख़त्म करने में मदद के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है, इसका मतलब बाल श्रम क्या है। तो ILO के अनुसार बाल श्रम वह कार्य है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार और सम्मानजनक जीवन से वंचित करता है। ILO का यह भी कहना है कि यह एक ऐसा कार्य है जिसका बच्चों पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ता है और उन्हें किसी न किसी तरह के नुकसान होते हैं। और वास्तव में किसी भी प्रकार का काम जो बच्चों को स्कूली शिक्षा से रोकता है वह भी बाल श्रम है और इसके 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो आगे देखते हैं कि इसका 3 रूप क्या क्या है। तो वह काम जो बच्चों को स्कूल जाने के अवसर से वंचित करता है, वह काम जो बच्चों को कम उम्र में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करता है, और तीसरा है वह काम जिससे बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता होती है लेकिन भारी काम के बोझ के साथ। तो ये तीनों जो इसका वर्गीकरण है वो है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है बाल श्रम का। तो 1919 में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने के लिए ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी और इसके 127 सदस्य हैं ILO के। तो इसमें सबसे जो 187वां सदस्य है दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र है, टोंगा का साम्राज्य है। ILO का 187वां सदस्य राज्य बन गया है।
तब से आईएलओ ने दुनिया भर में श्रम की स्थिति में सुधार के लिए कई सम्मेलन पारित किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मजदूरी, काम के घंटे, अनुकूल वातावरण आदि मामलों पर दिशा निर्देश भी प्रदान करता है। और 1973 में आईएलओ कन्वेंशन नंबर 138 को अपनाया गया और इसका उद्देश्य सदस्य राज्यों को रोजगार की न्यूनतम आयु बढ़ाने, बाल श्रम को समाप्त करना और 1999 आईएलओ कन्वेंशन 182 को अपनाया गया और इसे बाल श्रम कन्वेंशन के सबसे खराब रूप के रूप में भी जाना जाता है और इसका उद्देश्य बाल श्रम के सबसे बुरे रूप को खत्म करने के लिए आवश्यक और तत्काल कार्रवाई करना है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1986 में भारत में बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम पारित किया गया और जिससे बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार और संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती है। यह समवर्ती सूची का विषय है। 3 सूचियाँ होती हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो बाल श्रम का संवैधानिक और कानूनी प्रावधान के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 23 में किसी भी प्रकार का बाल श्रम निषिद्ध किया गया है, जैसे जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनका वर्णन है इसमें। और आर्टिकल 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे खदानों में, कोयला खानों में आदि में। और आर्टिकल 39 में पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों के नाजुक उम्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनरेगा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और मध्याह्न भोजन योजना जैसी नीति हस्तक्षेप पूर्ण ग्रामीणों के लिए गारंटी युक्त मजदूरी, रोजगार के साथ साथ बच्चों को स्कूलों में रहने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फैक्ट्री कानून है 1948 में, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। और 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो और वो शारीरिक रूप से फिट हों। और इस कानून में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यावधि तय की गई है और उनको रात में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और नीतियां हैं। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति NCLP 2007 है। खान अधिनियम 1995, पेंसिल पोर्टल 2017, नो चाइल्ड लेबर हेतु प्रभावी प्रवर्तन है। और बाल श्रम में भारत की स्थिति क्या है तो इसको देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को किसी भी ऐसे कार्यक्रम में लगाने और उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है और यह उनकी पढ़ाई, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक है। और भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के 10.1 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं बाल श्रम में, जिनमें से 8.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक जो 23% और खेतिहर मजदूर जो 32.9% रूप से कार्यरत हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार 14 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे खतरनाक काम में संलग्न हैं। और भारत में बाल श्रम पर कार्यबल का 62.8% हिस्सा है और जिसमें लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक खतरनाक काम करने के लिए मजबूर हैं। और यूनिसेफ की रिपोर्ट द्वारा शहरीकृत क्षेत्रों में 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बाल श्रम में 54% की वृद्धि की गई कोरोना के दौर में। और इसके अलावा बाल श्रम के खिलाफ एक अभियान के अनुसार भारत में कुल 12,66,06,377 बाल मजदूर हैं। और यूपी की बात किया जाए तो 19,27,997 बाल मजदूर हैं और दिल्ली में 10 लाख से ज़्यादा हैं बाल मजदूर। और समान आंकड़ों वाले अन्य राज्यों की बात करें तो बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी शामिल हैं। तो सेव द चिल्ड्रेन की स्टोलन चाइल्डहुड रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण के कारण अविकसित बच्चों की संख्या 48.2 मिलियन सबसे अधिक हैं, जो कोलंबिया की आबादी के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइल्ड लेबर कितना ज़्यादा है भारत में। तो आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं हम लोग कि भारत सरकार की जो पहल है उसमें क्या क्या पहल है।
तो गुरुपत स्वामी समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 बनाया गया था और आईएलओ कन्वेंशन के संख्या नंबर 138 रोजगार के लिए न्यूनतम आय और कन्वेंशन संख्या 182 बाल श्रम के सबसे बुरे रूप का अनुसमर्थन किया है। और इन दो प्रमुख आईएलओ कन्वेंशनों के अनुसमर्थन के साथ ही भारत आईएलओ के 8 प्रमुख कन्वेंशनों में से 6 का अनुसमर्थन कर चुका है और इसके अलावा 4 अन्य कन्वेंशन हुए हैं, तो वो देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें पहला है जो बाल श्रम उन्मूलन 1930 कन्वेंशन संख्या 29, बाल श्रम उन्मूलन 1957 कन्वेंशन संख्या 105, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक 1951 कन्वेंशन संख्या 100 और रोजगार तथा भेदभाव 1958 कन्वेंशन संख्या 111। और इसके अलावा और भी कानून है, तो देखते हैं। तो बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 1988 कानून बनाया गया था। और गैर सरकारी संगठन और कार्यक्रमों की बात करें तो पहला है बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड फ्रेंड है, केयर इंडिया है, तलाश एसोसिएशन है, चाइल्ड राइट्स एंड यू है। और आगे बढ़ते हैं तो ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, तो और राइट इंडिया है, राइट चाइल्ड लाइन है। और भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो अन्य बातों की बात करें और आगे की राह की बात करें तो एकीकृत दृष्टिकोण है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बाल श्रम और शोषण के लिए अन्य रूपों को एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से रोका जा सकता है, जो बाल श्रम संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने के साथ साथ गरीबी और असमानता को संबोधित करते हैं और बच्चों के अधिकारों के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाते हैं। बच्चों की सक्रिय हितधारक के रूप में समझना। और पंचायत ग्रामीणों की भूमिका के बारे में बात करें तो भारत में लगभग 80% बाल श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और पंचायत बाल श्रम को कम करने के लिए निम्नलिखित भूमिका निभा सकता है। तो इसमें सबसे पहले बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाना होगा और माता पिता को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चों को काम न करना पड़े और ये स्कूल में दाखिला लें और स्कूल जाएं। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने और वाले कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना के बारे में उद्योग के मालिकों को सूचित करें। और भी ऐसे बहुत से कानून हैं जो बाल श्रम को कम कर सकते हैं। और एग्जाम वॉरियर चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं बाल श्रम के दुष्प्रभाव के बारे में। तो त्वचा रोग और फेफड़ों के रोग, कमज़ोर दृष्टि, टीबी आदि के जोखिम वाले रोग होते हैं। कार्यस्थल पर यौन शोषण जो महिलाओं के खिलाफ होता है, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं और इनके जो महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और विकास के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं और शेष जीवन अकुशल श्रमिकों के रूप में निकाल देते हैं। आगे बात करें महत्वपूर्ण कोट्स के बारे में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, हर बच्चा यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। और हर्बर्ट हूवर ने कहा था कि बच्चे हमारे सबसे मूल्यवान संसाधन हैं। और जोसेफ ने कहा था कि बच्चों की आलोचना के बजाय उनके मॉडल की ज़रूरत है, किसी ऐसे आदमी को उदाहरण दे कि जिसे मॉडल कहा जा सके। और गांधी जी ने कहा था, अगर हमें इस दुनिया की वास्तविक शांति सिखाना है और अगर हमें युद्ध के खिलाफ एक वास्तविक युद्ध करना है तो हमें बच्चों से शुरुआत करनी होगी। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने एग्ज़ाम वॉरियर जीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हमको और भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो एग्ज़ाम वॉरियर जीएस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।